हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ जियोग्राफी दैट इज आर्थ्स इंटेरियर। तो आज आम आर्थ इंटेरियर विषय में डिस्कसन करवा। तो आर्थ इंटेरियर भितर कौन कौन अच्छी आम प्रथमे जानिबा। तो आम कौन कौन पढ़ा ता भितर। तो जब कथा कह प्रथमे आर्थर जो तीनोटी लेयर अच्छी ता विषय पढ़ा कौन कौन से लेयर से हूँ गोटे क्रस्ट आ गोटे कौन मेंटल आ गोटे कौन कोर। तो ये तीनोटी लेयर अच्छी आर्थर ता विषय में डिस्कसन करवा। तापर कौन पढ़ा ना तापर आम डिस्कंटिन्यूटी पढ़ा। तापर कौन पढ़ा तापर टेक्टोनिक प्लेट पढ़ा। तापर कौन पढ़ा ना अर्थक्वेक। तो यही टॉपिक आज आम कवर करवा। तो चलतु आम जदि प्रथम टॉपिक कथा कहवा सी हूँ क्रस्ट। तो क्रस्ट रो प्रथम पॉइंट कौन आसीबो अपर लेयर। क्रस्ट हेउची आर्थ रो अपर लेयर। सेकेंड पॉइंट कौन हो सेकेंड पॉइंट हो मेड ऑफ। क्रस्ट कहा को नहीं गठित। तो मन रखिए क्रस्ट सियाल को नहीं गठित माने सिलिका एंड एल्युमिनियम को नहीं गठित। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट जो आम कथा कहवा से कौन हो ना थिकनेस। क्रस्ट रो थिकनेस केते ना 5 रु 70 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट जदि कथा कहवा से हूँ डिविजन। क्रस्ट केते भाग रे डिवाइड होइछि मन रखिए दुई भाग रे डिवाइड होइछि कौन कौन ना गोटे आउटर क्रस्ट आ गोटे इनर क्रस्ट। सेमिति क्रस्ट मध्ये टाइप अच्छी। तो टाइप जदि कथा कहवा क्रस्ट केते टाइप रो ना दुई टाइप रो कौन कौन ना गोटे हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गोटे कौन ओसेनिक क्रस्ट। तो जदि आम इमेज देखा क्रस्ट रो तो भाभी नियंतु ये हूँ आमर आर्थ रो लेयर गोटे। तो ड्राइंग एते किछि भल हैनी किंतु ठीक ठाक चलिबो जेटा। तो जदि आम यही सेक्शन देखा आकु कौन कह आकु कह क्रस्ट। क्रस्ट को गोटे लाइन कौन करे ना दुई भाग रे डिवाइड करे। तो क्यों क्यों भाग रे डिवाइड कला से ना गोटे को आम कहवा आउटर क्रस्ट आ गोटे कहवा इनर क्रस्ट। एवं जो लाइन ताकू डिवाइड कला ताकू आम कौन कहवा ताकू कहवा कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। कौन ना कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। एवं डिस्कंटिन्यूटी आम पढ़ा जिते बड़े आम तीनोटी लेयर डिस्कसन कर सारिबा तापर आम डिस्कंटिन्यूटी डिस्कसन करवा। तो ये जानी था क्रस्ट को जी दुई भाग रे डिवाइड करुच्ची ताकू आम कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी कहूचे। तो जदि तार टाइप कथा कहवा क्रस्ट रो दुई टाइप आम पढ़ले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट। जदि आम इमेज को जीवा तो देखंतु जो लैंड पार्ट रोचे आम कौन कहवा ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहूचे। एवं जो वाटर पार्ट रो जो क्रस्ट रोचे ताकू आम कौन कहूचे ना ओसेनिक क्रस्ट कहूचे। तो यही भितर जदि आम डिफरेंशिएट करवा जो आमर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहिबो से लाइटर हबो एवं जे ओसेनिक क्रस्ट रहिबो से डेंसर हबो कहीं ना जो ओसेनिक क्रस्ट रही कौन अच्छी वाटर अच्छी। तो वाटर प्रेशर रे से कौन हो जाए डेंसर हो जाए। ता फल कौन हुए ता फल जिते अर्थक्वेक हुए से जो ओसेनिक क्रस्ट आग को बढ़ एवं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आग को बढ़े। जिते दुईटी प्लेट आग को बढ़ुंट मुहांमुही होती से कौन हम जी डेंसर थी से तलू पलैब एवं जी लाइटर थी से ऊपर को पलैब। जेहेतु आमर ओसेनिक क्रस्ट जी अच्छी से डेंसर अच्छी ताहले जिते मुहांमुही हे दुईटी प्लेट ओसेनिक क्रस्ट कौन हम तल को पलैब एवं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर को उठीज। तो यही टाइप आमर अर्थक्वेक हुए स्लाइड रे पढ़ा। तो ये केवल जानी था ओसेनिक क्रस्ट क्या आम कहवा एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आम क्या कहवा। तो जदि आमर तार किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो एवं ओसेनिक क्रस्ट रो जदि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कथा कहवा तार प्रथम पॉइंट हम लैंड पार्ट ऑफ क्रस्ट माने लैंड पार्ट जो क्रस्ट अच्छी ताको आम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहवा। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रहिबो थिकनेस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो थिकनेस केते रहिबो ना 30 किलोमीटर रहिबो एंड थर्ड एवं से लाइटर रहिबो। तो मुझे कही सारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर हम कहीं ना तो आपरे कौन प्रेशर ना। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रहिबो मेड ऑफ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा द्वारा गठित ना मन रखिए ग्रानाइटिक रॉक द्वारा गठित किए ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सेमिति जदि ओसेनिक क्रस्ट कथा कहवा तार प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट कौन आसीबो
ना वाटर पार्ट ऑफ क्रोस्ट आमे देखिले वाटर तले जो क्रोस्ट रही ताको आमे ओसेनिक क्रोस्ट कहबा। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट रहिबो तार थिकनेस थिकनेस केते रुहे ना 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर होउछ तार थिकनेस किंतु से डेंसर काहे कि डेंसर ना ता ऊपर पानी रो प्रेशर अछि वाटर रो प्रेशर अछि सेति पई से भारी किए ना ओसेनिक क्रोस्ट। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट हबो मेड ऑफ ओसेनिक क्रोस्ट कहा द्वारा गठित ना मने रखिबे बासाल्टिक रॉक द्वारा ओसेनिक क्रोस्ट तैयारी हेई थाए। तो ये थिला हमर क्रोस्ट रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट। तो एबे चलंतु एबे हमें सेकेंड लेयर जीवा जहा को जे मेंटल। तो मेंटल जदि कथा कहबा तार प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रहइबो ना मेड ऑफ मेंटल कहा द्वारा गठित ना सीमा द्वारा गठित सीमा माने सिलिका एंड मैग्नीशियम द्वारा गठित। सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट रहिबो थिकनेस मेंटल थिकनेस केते ना 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट जदि कथा कहबा से होची टॉप लेयर। तो मेंटल रो जो टॉप लेयर थाए से सॉलिड फॉर्म रे थाए मन रखिबे मेंटल रे जो टॉप लेयर अछि से सॉलिड फॉर्म रे अछि। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जदि कथा कहबा से होची लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कोन ना लिथोस्फीयर होची क्रोस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल को नै लिथोस्फीयर गठित मन रखिबे क्रोस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल को नै लिथोस्फीयर गठित। इमेज रे मध्ये हमें देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे। नेक्स्ट पॉइंट जदि कथा कहबा से होची डिवीजन मेंटली मध्ये दुई भाग रे डिवाइड हेची कोन कोन ना गोटे होची अपर मेंटल आ गोटे होची लोअर मेंटल। नेक्स्ट पॉइंट जदि कथा कहबा से होची एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कोन ना एस्थेनोस्फीयर होची गोटे सेमी मोल्टेन फॉर्म कहारो मेंटल रो एवं एई थिरु ही आमे जो आग्नेय उद्गीरण जे कहूचे वोल्केनिक इरुप्शन जेटा कहूचे तो सेटू आमे माग्मा बाहरुची ना लाभा बाहरुची वोल्केनिक इरुप्शन रु लाभा बाहरुची। तो सेटा केउठु बाहरुची लाभा केउठु बाहरुची ना एस्थेनोस्फीयर ही जो मोल्टेन फॉर्म रे अछि माग्मा सेटा लाभा हिसाब रे ऊपर को उठी बाहरुची केतेबेले ना जेतेबेले अर्थक्वेक हुए। तो जदि आमे मेंटल इमेज देखिबा तो देखंतु एई पार्ट को आमे कोन कहबा एई पार्ट को आमे मेंटल कहूचे। तो आमे पढिले जे मेंटल टॉप लेयर को सॉलिड टॉप लेयर से होची सॉलिड पार्ट। तो भाबिनियो तो ग्रीन लाइन जेटा अछि से मेंटल सॉलिड पार्ट बा टॉप लेयर एवं तापरे कहले लिथोस्फीयर। तो जदि एई पार्ट देखिबा ये होची ऊपरे कोन रहला क्रोस्ट रहला तापरे मेंटल सॉलिड पार्ट। तो एई दुईटा को आमे कोन कहबा ना लिथोस्फीयर कहबा एवं एई जो लिथोस्फीयर अछि लिथोस्फीयर ताको आमे कोन कहे टेक्टोनिक प्लेट भी मध्य कहूचे काहाकू लिथोस्फीयर को। एवं जो आमर मेंटल जो सॉलिड पार्ट रहिला अपर पार्ट ता तळे ही एई पार्ट रो ही आमे देखियो पाइबा एस्थेनोस्फीयर। जेहेतु एस्थेनोस्फीयर गोटे मोल्टेन फॉर्म रे अछि सेमी मोल्टेन फॉर्म रे ता फल रे कोन हुए ता फल रे जो लिथोस्फीयर आम रहिला ये होची हमर लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर कहा ऊपर रही ना एस्थेनोस्फीयर ऊपर रही। जेहेतु एस्थेनोस्फीयर गोटे मोल्टेन फॉर्म लिथोस्फीयर कौन करे ना एस्थेनोस्फीयर ऊपर स्लाइड करिवो स्लाइड होबो एस्थेनोस्फीयर ऊपर काहे कि ना से सेमी मोल्टेन फॉर्म रे अछि से खसरिबो ता ऊपर स्लाइड करिवो जहा द्वारा कि हमें अर्थक्वेक अनुभव करूचे। तो देखंतु सेमिति मेंटल को मध्य गोटे लाइन कौन करूची दुई भाग रे डिवाइड करूची केउ केउ पार्ट रे ना गोटे हेउची अपर मेंटल आ गोटे हेउची लोअर मेंटल। एवं जो लाइन ताको डिवाइड करूची ताको कोन कहा जाय ताको कहा जाय रैपिड डिस्कंटिन्यूटी ताको कोन कहा जाय रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। एवं डिस्कंटिन्यूटी हमें पढ़िबा चिंता करिबेनी हमें प्रॉपर डिस्कंटिन्यूटी पढ़िबा। चलंतु नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट लेयर बा लास्ट लेयर होची हमरो कोर। कोर ही मध्ये इंपोर्टेंट तार प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट होची इनर लेयर। कोर होची हमरो इनर लेयर अर्थ रो। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट रहबो मेड ऑफ कोर कहा को नै गठित ना निफे को नै गठित निफे माने निकेल एंड आयरन को नै कोर गठित। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रहबो ना थिकनेस कोर रो थिकनेस केते ना 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची डिवीजन कोर केते भाग रे डिवाइड हेची ना ये भी दुई भाग रे डिवाइड हेची कोन कोन ना गोटे होची इनर कोर आ गोटे कोन आउटर कोर। जदि हम इमेज देखिबा कोर रो तो एई पार्ट को हमें कोन कहबा एई पार्ट को हमें कोर कहूचे एवं जो लाइन ताको डिवाइड करूची
ताकू ना जो लाइन कोर को डिवाइड करे क्यों पार्ट रे ना दुई पार्ट रे कौन कौन ना गोटे हूँ आउटर कोर एंड आउ गोटे हूँ इनर कोर एवं जो लाइन ताकू डिवाइड कला ताकू आमे कौन कहवा ताकू लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहवा। तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कौन ना जी कोर को दुई पार्ट रे डिवाइड करूचे। तो ये थिला हमर कोर। तो एबे चलो तो डिस्कंटिन्यूटी विषय रे हमें डिस्कशन करिवा। जदि हमें प्रथम डिस्कंटिन्यूटी विषय कथा कहवा से हेउची कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। से कौन ना आउटर एंड इनर क्रस्ट मध्य रे जे रहिबो से हेउची कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। से कौन करिवो क्रस्ट को दुई भाग विभक्त करिवो गोटे होची आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। सेकेंड डिस्कंटिन्यूटी जदि कथा कहवा से होची मोह डिस्कंटिन्यूटी। मोह डिस्कंटिन्यूटी कौन ना सी क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करिवो बा आमे आउ कहि परिया कौन इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल को जे सेपरेट करिवो ताकू आमे मोह डिस्कंटिन्यूटी कहूचे। थर्ड इंपोर्टेंट डिस्कंटिन्यूटी होची रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी। रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी कौन ना जी आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल को डिवाइड करिवो ताकू आमे कौन कहबा रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी। फोर्थ इंपोर्टेंट डिस्कंटिन्यूटी हेउची गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। से कौन करिवो ना इनर मेंटल एंड आउटर कोर को डिवाइड करिवो किए गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। नेक्स्ट डिस्कंटिन्यूटी हेउची हमरो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। से कौन ना सी आउटर कोर एंड इनर कोर को डिवाइड करिवो जहाँकि एबे रिसेंटली हमें पढ़िले। तो ये थिले हमरो पांचटी इंपोर्टेंट डिस्कंटिन्यूटी। जदि हमें इमेज आकार रे देखिबा तो देखंतु ऊपर पार्ट को हमें कौन कहे क्रस्ट कहवा। तो जे क्रस्ट को दुई भाग रे विभक्त कला ताको हमें कौन कहवा ताकू कहवा कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। ता तळ जो एठी रेड पार्ट अछि एतको पर्यंत ताकू एटा कौन कह जाय मेंटल कह जाय ऊपर को कौन कह जाय ऊपर को क्रस्ट कह जाय। तो एठी देखिबे जो लाइन मेंटल एंड क्रस्ट को डिवाइड कला ताकू हमें कौन कहवा ताकू हमें कहवा मोह डिस्कंटिन्यूटी। सेमिति मेंटल आम रेड पार्ट होची मेंटल तो मेंटल को जी पुणी डिवाइड करिवो ताकू हमें कौन कहवा ताकू कहवा हमें रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी। तो एबे देखंतु एइठू हमें कौन कहवा एतको को कोर कहवा ऊपर को मेंटल कहवा। तो मेंटल एंड कोर को ये कौन करिवो डिवाइड करिवो ना। तो देखंतु एठी कौन कहिछे हमें मेंटल एंड कोर को जे डिवाइड करूजे ताकू हमें कौन कहवा ताकू हमें कहवा गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एवं कोर को जे दुई भाग रे विभक्त करूची ताकू हमें कौन कहवा ताकू हमें कहवा लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो ये थिला हमरो डिस्कंटिन्यूटी। नेक्स्ट जदि हमें पढ़िबा नेक्स्ट होची टेक्टोनिक प्लेट। मु प्रथम रु कहिछि टेक्टोनिक प्लेट किए ना लिथोस्फीयर को हमें टेक्टोनिक प्लेट कहवा एवं टेक्टोनिक प्लेट कहा ऊपर स्लाइड करे एस्थेनोस्फीयर ऊपर स्लाइड करे काहेकि ना एस्थेनोस्फीयर गोटे सेमी मोल्टेन फॉर्म। तो जब हमें टेक्टोनिक प्लेट कथा कहवा मने रखिबे एठी एड नाही हमरो 7टी मेजर टेक्टोनिक प्लेट रहिछि। एग्जाम रे पचारि दबो हमरो 7टी टेक्टोनिक प्लेट रहिछि। जदि टेक्टोनिक प्लेट रो टाइप कहबो तीन टाइप रो अछि। गोटे होछि डाइवर्जेंट माने कोन ना दुईटी प्लेट दूरेई जिवे तळ चित्र रे अछि दूरेई जाउचंती ता फल रे कोन हबो जेतेबेले दूरेई जिवे बा स्प्रेड हेई जिवे दुई जण जो एस्थेनोस्फीयर अछि एस्थेनोस्फीयर रे हमरो सेमी मोल्टेन फॉर्म अछि मैग्मा से कोन हबो से ऊपर को बाहरी की गोटे नुआ क्रस्ट तयारी करिवो। तो गोटे नुआ क्रस्ट तयारी कला माने कंस्ट्रक्ट करिवो से सेति पई ये कंस्ट्रक्टिव नेचर किए डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट। जदि हमें सेमिति कन्वर्जेंट कथा कहवा कन्वर्जेंट कौन करिवो कन्वर्जेंट माने माने दुई प्लेट परस्पर आड़ को गति करिवो। एठी कौन हबो ना मु प्रथम कहितले जे आपन को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट मध्य रे कहिथिनि जे डेंसर थिवो से तळ को खसी जिवो जे लाइटर थिवो से ऊपर को पळेबो। तो जेतेबेले हम कन्वर्जेंट कथा कहूचे जेतेबेले दुई प्लेट परस्पर आड़ को गति करंती तो जो प्लेट डेंसर थिवो से तळ को खसी जिवो एवं तळे एस्थेनोस्फीयर अछि एस्थेनोस्फीयर रे सेमी मोल्टेन फॉर्म रे मैग्मा रहिछि। तो जे तळ को खसिला जो प्लेट तार क्रस्ट मैग्मा को छुइबो जेतेबेले गरम गरम मैग्मा को छुइबो तार क्रस्ट कोन हबो डिस्ट्रॉय हे जिवो। तो सेति पई आरो नेचर कोन डिस्ट्रक्टिव नेचर।
तो कन्भर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट होची डिस्ट्रक्टिव नेचर। आउ गोटे होची ट्रांसफॉर्म कौन ना ट्रांसफॉर्म रे किछि होबो नहीं, किछि इफेक्ट होबो नहीं, ना कंस्ट्रक्टिव होबो ना डिस्ट्रक्टिव होबो, किछि होबो नहीं। केवल कौन हेबे ना से माने ऊपर तळकू स्लाइड करिवे। ये तळकू स्लाइड कले ये ऊपर को स्लाइड करिवो, ये तळकू स्लाइड कले अन्यटी ऊपर को स्लाइड होबो। लेटरल स्लाइडिंग से माने करिवे ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट रे। तो आरो किछि मेजर इफेक्ट नहीं। तो नेक्स्ट जदि हमें कथा कहबा से होछि अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक रो प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट कौन रहिबो, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन क्रस्ट। तो अर्थक्वेक रो डेफिनेशन